उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 16वीं गाथा में लिखते हुए कहते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त मा वित्ता संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलप्यति। आचार्य महाराज कह रहे, यह अवित्तः जो निर्धन त्यागाय श्रेयसे दान के पुण्य के लिए वित्तम संचिनोति धन इकट्ठा करता है, वह मनुष्य स्नास्यामि मैं स्नान करूंगा इति इस विचार से स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन विलप्यति कीचड़ से लिप्त करता है। दान देना चाहता हूं, दान करके मैं भी पुण्य कमाना चाहता हूं, इस भावना की, इस इच्छा की, इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कोई पहले दान के लिए, धन कमाने के लिए पाप करे और फिर पाप करके पुण्य कमाए। आचार्य कहते हैं, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कोई स्नान करने के लिए पहले कीचड़ से अपने आप शरीर को लिप्त करे। पुण्य ही कमाना है तो डायरेक्ट कमा, पाप करके पुण्य कमाना कौन सी नीति है, कौन सा तरीका है? कीचड़ में सनने के बाद स्नान करना, अरे भाई तो ऐसा ही ठीक ठाक था, स्नान की आवश्यकता ही नहीं थी, पर नहाने का सुख लेने के लिए पहले मैं कीचड़ में लिप्त हो जाऊं, उसके बाद नहाने का मजा है। पाप करके पुण्य करने का विचार छोड़िए, पुण्य करके पुण्य करिए। पुण्य करके पुण्य करोगे तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। इसलिए धर्म करने की तो परमिशन है, पर धर्म के लिए धर्म कमाने की परमिशन नहीं। आपने 4 पुरुषार्थों के नाम सुने होंगे। पहले पुरुषार्थ का नाम है धर्म, उसके बाद के पुरुषार्थ का नाम है अर्थ। पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं है कि मैं अर्थ इकट्ठा कर लूं, धन इकट्ठा कर लूं, फिर धर्म करूंगा। भगवान कहते हैं धर्म कर, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म जरूरी है, और मन का शुद्धिकरण ही पुण्य का कारण है। तुम सोचते हो कि धन हमारी शुद्धि में कारण बनेगा, जो स्वयं अशुद्ध है वो शुद्ध क्या करेगा? जिसे स्वयं शुद्धि की जरूरत है वो शुद्ध क्या करेगा? विचार करने जैसे।
धनपतियों को देख करके, जिनके पास धन नहीं है वे सोचते हैं कि मेरे पास भी इतना पैसा आए तो मैं भी बड़ी बड़ी बोली लूं। अरे राजा महाराजा जिनके पास आकूत धन संपदा थी, वे भी सब कुछ छोड़ करके मुनि हो गए। तो कहने का मतलब है, जिनके पास धन है वो दान करे, और जिनके पास धन नहीं है वे त्याग करे। क्या? त्याग करे, क्योंकि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि जिस धन को जोड़ा था उसे छोड़ने में कष्ट हो सकता है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि तुम्हें धन को छोड़ने का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। अब जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है उसे छोड़ने में कोई तकलीफ ही नहीं है, छोड़ दो। तो इसलिए जिनके पास धन है वो दान करें। याद रखिए, दान से सिर्फ और सिर्फ पाप का ब्याज चुकता है। दान से सिर्फ और सिर्फ पाप का ब्याज चुकता है, जबकि त्याग से पाप ही नष्ट हो जाता है, पूरा मूल चुक जाता है, सब समाप्त। इसलिए उत्तम त्याग धर्म है, उत्तम दान धर्म नहीं। उत्तम त्याग पूरा किया जाता है और दान थोड़ा किया जाता है। कि ठीक है भाई, तुझे आवश्यकता है, तुझे जरूरत है, तो मैं तुझे हेल्प कर देता हूं, मैं तुझे सहायता दे देता हूं, मैं तेरा सहयोग कर देता हूं। लेकिन तुझे चाहिए कितना? सामने वाला कहता है कि कम से कम मुझे 10 लाख रुपए मिले तब जाकर के ठीक हो सकता है। तो आप कहते भाई 10 लाख तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ मैं तुझे 1 लाख दे सकता हूं। हैसियत तो तुम्हारे पास 50 लाख क्या 1 करोड़ की थी, लेकिन जितना सामने वाला मांगता उतना थोड़ी देते हैं। हम कहते भाई नहीं, बस इतना मैं दे सकता हूं। दान थोड़ा दिया जाता है, दान थोड़ा दिया और त्याग पूरा किया जाता है। तो दान अपूर्ण है, त्याग पूर्ण है। सब कुछ छोड़ दिया गया, कुछ भी शेष नहीं रखा। ये तक नहीं सोचा कि यदि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो कल क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, कहां सोऊंगा, क्या पहनूंगा, कौन मुझे व्यवस्था देगा, कौन क्या करेगा। नहीं, त्याग करने वाला कल की नहीं अगले पल की भी चिंता नहीं करता है। उसे पता है यदि मैंने छोड़ा है तो अपने आप प्रकृति मेरी व्यवस्था करेगी, मेरा पुण्य मेरी व्यवस्था करेगा। बे बलभद्र मुनिराज जो सर्वांग से सुंदर थे, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि मुनि बन कर के जब वे पहले दिन आहार चर्या के लिए नगर में गए तो क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, क्या छोटे, क्या बड़े, सभी लोग उनके रूप को देख करके दीवाने हो गए, सुध बुध खो गए कि ऐसा भी रूप होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पानी भरने वाली महिलाएं जो कुएं में खड़ी होकर के पानी भरने गई थी, वो बाल्टी में रस्सी ना बांध करके बच्चे के गले में रस्सी बांध करके उसे डाल देती है। ध्यान कहाँ है? मुनिराज पर, और पानी भरने का बाल्टी में ना बांध करके उनको बांध।
कहते हैं कि उन्हें सुधी बुद्धि भूल गई, उनका पल्ला गिर गया है, उनका ब्लाउज आगे पीछे हो गया है, ऐसा आचार्यों ने लिखा। सब भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। मुनिराज को देखकर आहार के लिए गए थे, लौट करके आ गए कि मेरे इस रूप की वजह से पूरा नगर विक्षिप्त सा हो गया। संकल्प कर लिया कि अब आहार जंगल में मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा, अब मैं आहार के लिए नगर में नहीं जाऊंगा। उन बलभद्र मुनिराज को उनके पुण्य से जंगल में आहार मिला। कहाँ मिला? जंगल में आहार। आप मांगी तुंगी जी गए हों, मांगी गिरी पर्वत पर बलभद्र मुनिराज की मूर्ति है, दर्शन किए ना? मूर्ति है, दुनिया की इकलौती मूर्ति है जिसके सिर्फ पीठ के दर्शन होते। किसके? पीठ के दर्शन होते, मुंह नहीं है। वो इतने सुंदर थे कि लोग यदि ऐसे ध्यान करूंगा तो पागल हो जाएंगे। तो उन्होंने दीवार की तरफ, पहाड़ की तरफ मुंह करके ध्यान किया और वैसे ही वे स्वर्ग चले गए। इतने सुंदर आज भी मूर्ति है उनकी, याद कर। पुण्य होना तो जंगल में आहार मिल जाता है, और पुण्य ना हो तो घर में घरवाली भी ना खिलाए, ऐसी स्थिति बन जाए। सारा खेल है। पुण्य के उदय से जंगल में मिल जाता है, और पाप का उदय है तो घर में भी नहीं मिलता है। झगड़े हो गए सुबह से ही, मुंह फूल गया, रोटी फूलनी थी, फूल गया। कमरा बंद करके भिन भिन आ रही है, दरवाजा नहीं। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, खाने का टाइम हो गया, नहीं खुला। क्या करेंगे आप? यदि भीतर नहीं गई तो कह रही है खाना है खा लो, अपने हाथ से बना लो, मैं बनाने वाली नहीं हूं, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, ये सारा काम करूं, इतना सुनो। पाप का उदय क्या आया? क्या आया? परमेश्वर मानने वाली स्त्री पति मानने को तैयार नहीं है। क्या? परमेश्वर मानने वाली स्त्री किस कारण से? पाप का उदय आए तो पति ना माने, और पुण्य का उदय आए तो परमेश्वर मान करके पूजा करे। ये प्रक्रिया है साथियों, आपसे कहता हूं। पुण्य का उदय होता है तो ये पेट जंगल में भी भर जाता है, कोई ना कोई तो वहां मिलता है। वेदोच्चारण रिद्धिधारी मुनिराज दंडक वन में निवास कर रहे, राम लक्ष्मण के समक्ष आहार के लिए आ जाते हैं, वो जंगल में आहार हो जाता है। राम स्वयं जब मुनिराज बनते हैं तो उन्हें भी जंगल में आहार मिल जाता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। सिर्फ आज से 2200 साल पहले आचार्य भद्रबाहु अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर साधनारत है, समाधि ले रखी। गुरु ने तो समाधि ले ली और शिष्य उनकी सेवा में। अब वो आहार के लिए जाते हैं तो उनकी गुरु भक्ति से प्रभावित होकर के इस पंचम काल में, कब? चतुर्थ काल में नहीं, इस पंचम काल में देवता जंगल में नगर बना करके भद्रबाहु मुनिराज के शिष्य चंद्रगुप्त को 12 साल तक आहार देते हैं। क्या हो गया? वो तो एक दिन
वे कमंडल भूल करके आ गए। तो कमंडल लेने गए तो देखा वहां नगर ही नहीं है। मैं रोज यहां आहार करने आता हूं, यहां नगर ही नहीं है। नगर कहां गया? कमंडल देखा तो पेड़ के नीचे। उन्हें लगा कि गलती क्या हो गई। जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसी बात है, जिस नगर में मैं आहार करने जाता था वहां तो नगर ही नहीं है। चंद्रगुप्त, तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के देवता तुम्हें आहार देते हैं, ऐसा लगता है, इसीलिए नगर नहीं है। गुरुदेव, साधु तो देवताओं के द्वारा दिया हुआ आहार नहीं लेते हैं, मैंने आहार लिया है, प्रायश्चित दें। चंद्रगुप्त ने प्रायश्चित ग्रहण किया। विचार करना, पुण्य का उदय हो तो तुम्हें कहीं भी भोजन की प्राप्ति हो सकती है, और पुण्य ना होना तो घर में भी भूखे रहना पड़ सकता। कई बार भोजन बना रखा है, खुद ने बनाया है, सब कुछ है, खाने के पहले झगड़े हो गए। कब हो गए? बड़े मन से बनाया था, पसंद का बनाया था, सामने बिल्कुल तैयार है, अब हो गया झगड़ा। खा के बताओ। पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा, रोटियां यूं से ऐसी हो जाएंगी कड़क। गाय को या कुत्तों को खिलाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप का उदय था और कुत्ते के पुण्य का उदय था। उसे मिल गया। साथियों, आपसे कहता हूं, त्याग करिए, पूरा करिए। ये मत सोचिए कि कल के लिए बचा लेता हूं, थोड़ा तो रख लेता हूं, अन्यथा कल क्या होगा। नहीं, कल अपने आप आएगा। भाग्य में पुण्य में नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसीलिए दानी और त्यागी में जो अंतर है वो इतना ही है। दानी कल का सोच करके दान करता है और त्यागी आज का सोच करके त्याग करता है। जो आज में जी रहा है वो त्यागी, जो कल में भी सोच करके जी रहा है वह दानी। कल का भाई थोड़ा तो बचाना पड़ेगा, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ लगता है, हरी बीमारी आती है, व्यवहार निभाना पड़ते हैं, आने जाने पड़ते हैं। यदि सब कुछ लगा दूंगा तो क्या होगा? ग्रस्त जीवन में ऐसा ही करना पड़ता है। इतना त्याग भी मत कर देना, इतना दान मत कर देना कि कल खुद किराए के मकान में रहना पड़े। ग्रस्त जीवन में रहना है तो दानी बनो, और उसे छोड़ना है तो त्यागी बनो। बस यही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता साथियों। हमें दान के लिए कमाने की जरूरत नहीं। पैसा मेहनत से नहीं, पुण्य से आता है। किससे आता है? किससे आता है? पुण्यवान को छप्पर फाड़ के मिलता है और पापियों के कपड़े फाड़ के जाता है। आपने नाम सुना होगा धन्य कुमार का, सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन। इतने पुण्यवान थे, इतने पुण्यवान थे कि पूछो मत। और पिछले जन्म में इतने पापी थे, इतने पाप का उदय था, इतना पाप का उदय था कि पूछो मत। पिछले जन्म में दाने दाने को मोहताज थे,
अपने मालिक के बच्चों को खीर खाते हुए देख करके रोने लगे। मालिक ने उसकी पत्नी से, उसकी मां से पूछा कि बहन, ये आज तुम्हारा बेटा क्यों रो रहा है? अपनी गर्दन को, आंखों को झुका करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खोदते हुए उसने बड़ी लज्जित स्वर में कहा, भैया, आपके बच्चों को खीर खाता हुआ देख करके मेरा बच्चा भी खीर खाना चाहता है, पर मैं खीर कहां से लाऊं? इतनी सी बात बहन। मालिक बहन इसलिए कह रहा है क्योंकि पूरी कहानी है। वो जो थी उसकी यहां काम करने वाली इसी भाव में एक सेठ की सेठानी थी, पर पाप का ऐसा उदय आया कि सब कुछ नष्ट हो गया, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और जो जिसके यहां वह काम कर रही थी उसका पति और ये दोनों आपस में मित्र थे, तो अपनी मित्र की पत्नी को सिर्फ सहयोग देने के लिए अपने यहां काम में रख लिया। कहा, बहन चिंता मत कर, ले और अपने बेटे के लिए खीर बना और खिला। थोड़े से पैसे लेकर के वह गई, दूध चावल शक्कर सब लेकर के आई और बच्चे के लिए खीर बना दी। खीर बनने के साथ बच्चे से कहा, बेटा, आज हमारे ऐसे भाग्य जागे हैं कि घर में खीर बनी है, आज हम पहले किसी मुनिराज को खिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद खाएंगे। मैं पानी लेने के लिए कुएं जा रही हूं, तो कोई महाराज निकले तो उन्हें रोक लेना मेरे आने तक। मां चली गई पानी लेने कुएं में। इसी बीच एक मुनिराज आए। धन्य कुमार तो छोटा सा था, उसने पैर पकड़ लिए, कहा, रुकिए, मेरी माँ ने खीर बनाई है, खीर खा के जाना। अब मुनिराज ऐसे रुकते हैं क्या? वे तो आहार चर्या के लिए निकले थे। जब श्रावक पड़गाहन करेगा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और जहां संकल्प पूरित होगा वहां आहार करेंगे। और बच्चा कह रहा है, रुको, माँ ने खीर बनाई है, खा के जाना। मुनिराज आगे बढ़ने लगे तो पैर पकड़ लिया। मुनिराज फिर आगे बढ़ने लगे तो लिपट गया। मुनिराज आगे बढ़ने लगे तो रोने लगा, कहा कि मत जाइए प्लीज, मेरी माँ ने कहा है कि खीर खा करके जाना, आप ऐसे मत जाओ। बेटा रो रहा है, धन्य कुमार मुनिराज को मना रहा है, लेकिन मुनिराज आगे बढ़ते हैं। इतने में माँ पानी के भरे घड़े को सिर में रख करके घर लौट रही है। बेटा बच्चे माँ के पैर, मुनिराज के पैर को पकड़ करके मना रहा है। माँ ने देखा मुनिराज है, बेटा चरणों में है। मुनिराज को देख करके माँ कहती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और मुनिराज का पड़गाहन हो जाता है। 3 परिक्रमा लगा करके प्रदक्षिणा दे करके, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए। वहां ले जा करके मुनिराज को उच्चासन देती है, पाद प्रक्षालन करती है। जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम पामती स्वाहा कह करके पूजा करती है, नमन करती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके नवदा भक्ति से मुनिराज को खीर खिलाती है। वे मुनिराज अक्षीण महारस रिद्धि के धारी थे। उनके भोजन करते ही, आहार करते ही वह खीर अक्षय हो गई। मुनिराज तो आहार करके चले गए। बेटे को तो खिलाया, पूरे गांव को जिमाया, खीर खत्म नहीं हुई। पाप का उदय पल भर में पुण्य के उदय में परिवर्तित हो गया। दिन बदलते देर नहीं लगी।
वह अकृत पुण्य सुकृत पुण्य हो गया। इस जीवन के पश्चात अगले जन्म में वह धन्य कुमार के रूप में जन्म लेता है। देखना यार, यहां जन्म हुई, जिस जार को गड़ाने के लिए बाड़ी में ले जाया गया, वहां एक हाथ का गड्ढा खोदते हैं और वहां से सोने का रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिलता है। जहां उसकी जार को गड़ाने के लिए, जरायु को गड़ाने के लिए गड्ढा खोदा गया, वहां पर घड़ा मिल गया। उस घड़े को लाया गया। माँ बाप ने कहा, वो जिसके जन्म लेते ही धन की प्राप्ति हुई, ये बेटा तो धन कुमार है, और उसका नाम धन कुमार रख दिया गया। 16 साल का हो गया और बड़े भाई थे उसके 10। सभी काम धाम करते थे, लेकिन ये तो निकम्मा सा था, कोई काम का ना धाम का। तो बड़े भाई चिढ़ते थे कि बैठा बैठा खाता है, ना माँ कुछ कहती है ना पिता कुछ कहते हैं, धंधे के लिए बोलते नहीं कि हमने ही ठेका ले रखा है कमाने का। एक दिन शिकायत कर दी, पिताजी धन कुमार को भी काम धंधे पर भेजा करो, वो भी मेहनत करेगा, बड़ा हो गया। ठीक है बेटा। अपनी पत्नी से कहा कि सभी भाई ऐसा चाहते हैं, तेरे अन्य बेटे चाहते हैं कि धन कुमार भी धंधे के लिए जाए, इसलिए आज मैं इसे धंधे के लिए भेजना चाहता हूं। इस सोने की 100 दीनार इसे देता हूं। इस दीनार के बदले में यह धंधा करके आए, इस दीनार से धंधा करके आए। धन कुमार से कहा कि सोने की 100 दीनार पकड़ो और चल जाओ, धंधा करो। उसने कहा कर लेते। बाजार गया, रास्ते से जा रहा था, एक बैलगाड़ी दिखी। बोले क्या है? बोले बैलगाड़ी। बोले बेचोगे? बोले बेच देंगे। उसने बैलगाड़ी खरीद ली 100 दिनार में, जो 2 दिनार की भी नहीं थी, 100 देकर के बैलगाड़ी खरीद ली। आगे बढ़ा, एक अच्छा हट्टा काटा बकरा दिखा। बोले क्या है? बोले बकरा। बोले बैलगाड़ी ले ले, बकरा दे दे। बकरा ले लिया। आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति टूटी फूटी बड़ी पुरानी चारपाई लेकर के आया। उसे अच्छी लगी चारपाई, बोले चारपाई दे दे, बकरा ले ले। चारपाई दे दी, बकरा ले लिया। इतने करते करते शाम हो गई, घर आ गए। माँ ने कहा बेटा क्या किया? बोले चारपाई खरीद के लाया हूं 100 दिनार में। भाइयों ने देखा तो सिर पटक लिया कि देखो, और माँ बड़ी खुश की बेटा चल आज से तू धंधा करना तो सीख गया। आज मेरा बेटा कुछ करके आया है, तो माँ खुशी खुशी उसके लिए खीर बनाती है, मिष्ठान बनाती है, पकवान बनाती है। अन्य भाई कहते हैं हम रोज कमा के लाते हैं, तो आज तक तू ऐसा कुछ नहीं करती, और इसने कुछ किया नहीं और 100 दिनार की एक चारपाई ले आया और ऐसा मिष्ठान पकवान, ये भेदभाव। पिता ने कहा कि बेटा नया नया है, सीख जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, टूटी फूटी चारपाई लाया था। वो चारपाई किसी बड़े धनपति सेठ की थी, जिसके पास दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्न थे। उसने चारपाई के पायों में छिपा करके रख दिया था और पता किया था कि इसका मालिक कौन होगा। तो बहुत पहले धन कुमार के जन्म के कई साल पहले यह पता था कि एक धन कुमार करके जन्म लेगा, इसका मालिक वही होगा। ऐसी चिट्ठी लिख करके चारपाई के अंदर वो रत्न सहित चिट्ठी रख दी गई और चारपाई खरीद के धन कुमार ले आया। माँ ने कहा कि बेटा चारपाई लाया है, भले पुरानी है, इसको थोड़ा साफ सुथरा करते, घिसते रगड़ते 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 एक पाया निकल गया। और पाया निकला तो रत्न निकले, ऐसे चमकदार रत्न जैसे देखे नहीं थे आज तक। उसमें से चिट्ठी निकली
किसका मालिक इन रत्नों का मालिक धन कुमार होगा। यह है पुण्य। क्या है? पुण्य। साथियों, धन कुमार चरित्र जब हम पढ़ते हैं रोंगटे खड़े होते हैं। उसका पूर्व भाव देखते हैं तो आंख से झरझर आंसू कहते हैं कि बाप रे, ऐसा भी पाप का उदय होता है। और वही पाप का उदय पुण्य में जब परिवर्तित हो जाता है तो बारे न्यारे हो जाते हैं। धन्य कुमार। इसलिए पुण्य कमाना और पुण्य में पुण्य करना ताकि पुण्यानुबंधी पुण्य का वह कारण बने, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। दान देने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप तो पुण्य कमाइए, पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि पुण्य से ही दौलत हमारे पास खिंचती है। पुण्य एक ऐसा चुंबक है जो संसार के समस्त सुखों को अपनी ओर खींचता है। ऐसा चुंबक, सारे सुख खिंच खिंच करके आते हैं उस पुण्य के कारण। इसलिए पुण्य कमाओ। जो चाहते हो वह तो मिलेगा ही, जो नहीं चाहते हो वह भी तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे पास में आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहने वाला है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि कोई निर्धन व्यक्ति यदि दान के लिए धन कमा रहा है तो उसे दान के लिए धन नहीं कमाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। अपने आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और पाप का उदय होगा ना तो खजाना होने के बाद भी उस पर तुम्हारा अधिकार। एक भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा, जीवन भर एक ही ठिकाने पर बैठता और भीख मांगता। एक दिन उसका अंतिम दिन आ गया, मर गया। कोई उसका था नहीं, न नातेदार न रिश्तेदार, कोई भी नहीं था। तो आसपास के लोगों ने कहा कि चलो, मर गया है, अपने मोहल्ले में ही बैठ कर के भीख मांगता था, इसका कोई नहीं है, अपन ही इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। जहां पर वह बैठ कर के भीख मांगता था, अब लगा ये चला गया है तो कम से कम इस स्थान की साफ सफाई करके ठीक कर देते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने उस स्थान की साफ सफाई के लिए फावड़े चलाए। जैसी फावड़ा चलाया एक टन की आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए कि आवाज कैसी। धीरे से उन्होंने और मिट्टी को हटाया तो देखा कि यहां तो कोई घड़ा है। उन्होंने अच्छे से खुदाई की, घड़ा बाहर निकल आया। घड़े का मुंह खोला तो आंखें चार हो गई। बाप रे, जिस खजाने के नीचे बैठ करके भीख मांग रहा था, यदि ये नादान खोद करके देख लेता तो आज इस नगर का ही नहीं, आसपास सभी नगरों का सबसे बड़ा सेठ होता। लेकिन इस नादान ने अपने नीचे खोद करके नहीं देखा और भिखारी ही मर गया। मैं आप सबसे कहता हूं,
वो भिखारी और कोई नहीं, आप ही हो। कौन? आप ही हो। वो जहां बैठ कर के भीख मांग रहा है उसे खोद करके नहीं देखता, इसलिए खजाने से वंचित रह जाता है। तुम भी तो वैसा ही करते हो, अपने भीतर खोद करके नहीं देखते हो, इसलिए भिखारी के भिखारी बने हो और ऐसे ही संसार से विदा ले लेने वाले हो। मरो उससे पहले खोद करके देख लेना, आपूत संपदा तुम्हारे भीतर है, जिसके सिर्फ और सिर्फ तुम ही मालिक हो। लेकिन इतनी संपदा भीतर छुपे होने के बाद भी तुम भिखारियों की तरह जी रहे। साथियों, गलती हमारी ही है। किसी से हमें कम नहीं मिला है, हम बिल्कुल उतना ही लेकर के आए हैं जितना तुम्हारे पड़ोसी को मिला है। तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 पेट, 1 पीठ, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, सब कुछ दूसरों के जैसा ही है, तो तुम्हें कम कहाँ मिला है? ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हें लगता है कि मुझे मिला ही क्या है, दूसरों को तो सब कुछ मिला। नहीं, सब कुछ दूसरों को नहीं, आपको भी सब कुछ मिला है। बिल्कुल ज्यों के त्यों हम भी वैसे ही पैदा हुए जैसे वह पैदा हुआ, परंतु हमें लगता है देने वाले ने हमारे साथ भेदभाव किया है। वह भेदभाव नहीं करता है। वह क्यों करने लगा भेदभाव? उसने तो बिल्कुल सब कुछ जो का दिया। उसके बाद जो पुण्य तुम साथ लाए, जो पाप तुम साथ लाए, वो पुण्य पाप के अनुसार तुम्हें अपनी सुविधा जुटानी, बस। मिला शरीर एक सा, बाकी पुण्य पाप के अनुसार सुविधा जुटाओ। जितनी तुम्हारी गांठ में है, जितना तुम्हारा जेब में है, जितने तुम्हारे पर्स में है, जितनी तुम्हारी तिजोरी में है, जितना तुम्हारा बैंक बैलेंस है, उस हिसाब से खरीदी कर लो। अब पैसा ही नहीं है और तुम खरीदी करने जाओ तो क्या मिलेगा? पुण्य साथ हो तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, धन कमाने की मनाही कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। वे कह रहे हैं कमाना है तो पुण्य कमा, कमाना है तो पुण्य कमा। पुण्य कमाएगा तो ये सब कुछ अपने आप मिल जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम हैं कि धन कमाने में लगे हैं, जबकि धन जो है वह पुण्य का फल है। पुण्य का वृक्ष लगाओ, अपने आप धन धान सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्य का बिरवा बोया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए। साथियों, बड़ी करुणा से भर करके आपसे कहता हूं, कि हमें ऐसा कुछ कर जाना है जिसका फल हमें इस भाव में भी मिले और उस भाव में भी मिले। पुण्य का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो इस लोक में होती हैं, जिसकी मूल तो इस लोक में होती है, लेकिन जिसकी चूल ऊपर लोक में होती है, वहां पर बैठ करके आदमी इत्मीनान से अपने द्वारा लगाए हुए पुण्य के फलों को खाता है।
विचार करो, पेड़ यहां लगाओ, शाखाएं वहां फैलती हैं, फूल वहां लगते हैं, फल वहां लगते हैं। ये पुण्य के वृक्ष की विशेषता है। हम जो वृक्षारोपण करते हैं ना, तो जो वृक्ष लगा रहे हैं, यहां तो पेड़ लग ही रहा है, पर यदि यहां तुमने पेड़ लगाया तो ये पेड़ वहां जाकर के कल्प वृक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहां वृक्ष लगाओ आम का, जामुन का, इमली का, आंवले का, पीपल का, बरगद का, कोई भी पेड़ यहां लगाओ। यहां पर तो तुम आम का वृक्ष लगा रहे हो, वहां जाकर के यही वृक्ष कल्प वृक्ष बन जाता है। फिर वहां देव बन करके कल्प वृक्षों का फल हमें प्राप्त होता है। भोग भूमि में जाते हैं तो वहां कल्प वृक्ष का फल प्राप्त होता है। गजब हो गया। इसलिए यहां पर वृक्ष लगेगा तो वहां पर वह कल्प वृक्ष बनेगा, करना पड़ेगा। और जो यहां काटेगा उसका पत्ता वहां से कटेगा। उसका पत्ता तुमने यहां पेड़ काट दिया, ये कल्प वृक्ष तुमने देखा कि आज तक? किस किसने देखा? ईमानदारी से हाथ उठाओ जिसने भी कल्प वृक्ष देखा हो। अशोक जी चांदबाड़, आपने देखा क्या कल्प वृक्ष? लगाया था क्या आपने? गजब कर दिया, नहीं तो घर में कल्प वृक्ष लगा लिया है। किसी ने सिर्फ कल्प वृक्ष का नाम सुना है, कल्प वृक्ष का नाम सुना है। यही वृक्ष जो हम यहाँ लगाते हैं, जब ये पुण्य वृक्ष बनते हैं तो आने वाले समय में वे ही स्वर्ग और भोग भूमि में कल्प वृक्ष बन जाते हैं। ऐसे तो कल्प वृक्ष सिर्फ हमारे कानों ने सुना है, आंखों ने नहीं देखा। लेकिन जो इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हें स्वर्ग का सुख, भोग भूमि का सुख नसीब नहीं होता, क्योंकि वहाँ की सरकार को डर लगता है। वहाँ की सरकार को डर लगता है कि अरे जिस व्यक्ति ने अपने घर के आंगन का पेड़ नहीं छोड़ा, वो हमारे यदि स्वर्ग का कल्प वृक्ष काट गया तो सब मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर एंट्री। साथियों, पुण्य का वृक्ष लगाइए, यहां लगता है फल वहां मिलते हैं। पुण्य का बैलेंस बढ़ाइए, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यही रह जाने वाला है। पुण्य का बैलेंस बढ़ता है ना, तो ये बैंक जो यहां पर है ब्रांच रूप में, इसकी ब्रांच वहां भी है। क्या? इसकी ब्रांच वहां भी है। यहां पर आपने खाता खुलवाया पुण्य का, डालते जाओ, टेंशन फ्री होकर के जाना। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, तुम्हारा डेबिट कार्ड हर जगह चलने वाला है। स्वर्ग में भी वह चलेगा, वहां भी जाओ और इत्मीनान से निकालो। पुण्य के बैलेंस को बढ़ाना है, बस तो ही होने वाला है, बाकी नहीं। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, जो चीज सब जगह चले वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ पुण्य है जो सर्वत्र चलता है। ऐसी करेंसी है जो सर्वत्र चलती है, जैसे डॉलर पूरी दुनिया में चलती है, पूरी दुनिया में चलती है। सर्वत्र डॉलर से ही व्यापार होता है। अभी मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रुपया सर्वत्र चलने लग जाए, और उन्होंने बहुत से देशों के साथ समझौता कर लिया, बात हो गई है, और वहां पर वह चलने भी लगा। अभी हमारा रुपया सर्वत्र नहीं चलता। हमारे देश के लोग यदि कहीं से माल लेना चाहते हैं तो पहले अपने रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। गजब हो गया। तो ऐसा पुण्य का ये डॉलर है जो
चारों गतियों में चलता है, चारों चलता है। तो इसलिए वैसे तो पुण्य का वृक्ष लगाने वाला दो गतियों में जाता ही नहीं है, फिर भी यदि पहले आयु का बंद कर लिया है और बाद में पेड़ लगाया है, जाना पड़ा तो वहां पर उसको विशेष छूट रहती है, विशेष व्यवस्था। तो इसलिए पुण्य का पेड़ लगाइए। दान के लिए धन कमाने में पाप मत करिए। नहाने के लिए कीचड़ से सनने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बिल्कुल शुद्ध है तो शुद्ध रहिए, पहले अशुद्ध बन करके स्नान करने की कोशिश मत करिए। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, त्यागाय श्रेयसे वित्त मां वित्ता संचनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिप्यति। तो आप सब लोग सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा दान के लिए पैसा कमाने का पाप नहीं करेंगे, अपितु पुण्य कमाएंगे। पुण्य से पैसा आए फिर पुण्यानुबंधी पुण्य में वह लग जाए, बस यही भावना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।